नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमीत जैन। दोस्तों, एक कंपैरिजन हमेशा होता है हिंदू वर्कर और मुसलमान वर्कर का। आज मैं आपको समझाता हूँ दोनों में फर्क क्या होता है। हिंदू दुकानदार जो है, मालिक हैं, वो शिकायत करते हैं कि मुस्लिम जो दुकानदार हैं वो सस्ते में दुकान में सामान बेचता है। हिंदू ये भी कहते हैं कि मुसलमान जो है वो टेक्नीशियन सस्ते में काम करते हैं। और जो हिंदू ग्राहक है वो भी मानता है कि मुसलमान दुकानदार भी सस्ते में सामान बेचता है और उसका जो कारीगर है वो भी सस्ते में अगर काम करके जाता है। तो ऐसा वो क्यों करता है मुसलमान? ये सोचने की बात है। वो सस्ते में काम क्यों करता है जबकि उसके पास तो 15-15 20-20 बच्चे पालने के लिए होते हैं। हिंदुओं के पास तो एक एक दो दो होते हैं। फिर वो सस्ते में काम करता क्यों है? उसका कारण है बहुत बड़ा। और कारण था कि जो हिंदू है वो आलसी है, जो वो अपने फैमिली के लिए काम करता है। और जो ये मुसलमान है वो करता है अपने मजहब के लिए, अपने रिलीजन के लिए। वो सामान सस्ते में बेचता है ताकि वो हर चीज को टेक ओवर करता जाए। और वो मेहनत भी ज्यादा करता है, दिन रात लगा रहता है, क्योंकि वो एक सैनिक है। सैनिक है इस्लाम का। और सैनिक वो है, हम आम इंसान हैं। हिंदू एक सामान्य नागरिक हैं भारत के। एक तरफ सैनिक, दूसरी तरफ सामान्य नागरिक। इस प्रकार आप सैनिक की तुलना एक सामान्य नागरिक के साथ कैसे कर सकते हैं? वो भी सैनिक कौन सा? घुसपैठियों का वो सैनिक है वो। और उस सैनिक का लक्ष्य है भारत के ऊपर कब्जा करना। इसलिए वो काम करता है दिन रात, कम पैसों में ज्यादा मेहनत करता है, क्योंकि उसका लक्ष्य ही अलग है। उसे अपने लिए कोई अच्छी जीवनचर्या नहीं चाहिए। उसे अपने बच्चों के लिए कोई अच्छी शिक्षा नहीं चाहिए। उसे अपने लिए कोई महंगा घर गाड़ी कुछ नहीं चाहिए। उसे तो सिर्फ आपका जो देश है वो चाहिए, वो भी पूरे का पूरा। उसमें आपका घर भी चाहिए उसको, आपकी संपत्ति चाहिए, आपकी स्त्रियां भी चाहिए। इस प्रकार वो अपने लक्ष्य पर शांति पूर्वक काम करता रहता है। उसे शॉर्ट टर्म लाभ नहीं चाहिए जैसे हिंदुओं को चाहिए। वो लॉन्ग टर्म की गेम खेल रहा है। इसीलिए वो सस्ते में सामान बेचता है, सस्ते में मजबूत मजदूरी भी करता है। और सस्ते में काम करते करते वो एक तरफ एक दिन अपने देश को, हमारे देश को वो टेक ओवर कर जाएगा। और दूसरी तरफ जो हिंदू है वो सामान्य नागरिक की तरह वो लगा रहता है, भारत का एक लाचार नागरिक। उसका कोई लक्ष्य ही नहीं। उसका लक्ष्य सिर्फ अपने बच्चों को, परिवार वालों को एक अच्छा जीवन प्रदान करने का है। उसके अलावा उसका कोई लक्ष्य है ही नहीं। उसका लक्ष्य किसी देश के ऊपर कब्जा करना नहीं है। उसे लगता है मैं तो अपने देश में ही बैठा हूँ। उसका लक्ष्य सिर्फ अपने आप को बचाने का भी नहीं है। वो तो सुख शांति से रहना चाहता है। इसलिए वो आलसी भी है, निकम्मा भी है, ज्यादा पैसे भी मांगता है, और फोन भी उठाता नहीं है, समय पर आता भी नहीं है, छुट्टियां भी ज्यादा मांगता है, और महंगे दाम के ऊपर सामान भी बेचता है। अब आप एक सामान्य नागरिक से और क्या आशा कर सकते हैं? दूसरी तरफ है विदेशी सैनिक, जो आप हिंदुओं को टेक ओवर करने की बातें बोलता है, आपके गले काटने की बोलता है। अब आप सोचे देखिए, अब आप ही हैं, आपके पास दो चॉइसेस हैं। एक मुसलमान सस्ते में माल बेच रहा है, सस्ते में काम कर रहा है। आप किसको बुलाएंगे? वो आप उसी को बुलाएंगे जो सस्ते में काम करता है और करते भी रहे हैं। कभी बहिष्कार किया उनका? कभी भी नहीं। आप बाकियों को बोलते हैं, खुद किया। अब जो कंपैरिजन है मोदी जी के आने के बाद, ये कंपैरिजन तेज हो गया। हिंदुओं का कंपैरिजन मुसलमानों से कंपैरिजन बनता ही नहीं है। वो कम पैसों में काम करता रहेगा, क्योंकि उसको लॉन्ग टर्म अचीवमेंट करनी है। उसने आपके देश के ऊपर कब्जा करना है। वो कई अगली पीढ़ियों की सोच रहा है। आप सिर्फ आज का सोच रहे हो। वो अपने लिए सोच ही नहीं रहा। वो तो अगली पीढ़ियों का सोच कर ये बैठा हुआ है कि मेरी अगली पीढ़ी आपके घर गाड़ी जमीन, इवन की पत्नियां, आपके पोते पोतियां, उसके ऊपर कब्जा करेगा। वो एक अलग ही ड्रीम्स के अंदर जी रहा है। उसका ड्रीम अभी तक पूरा भी हुआ है।
पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इसी ड्रीम में बना गए। कश्मीर के अंदर हिंदुओं को खत्म कर दिया गया। केरला में, वेस्ट बंगाल में काम शुरू है, अगले 2-3 साल में पूरा हो जाएगा। और आप उसी काम में लगे रहेंगे कि मेरा देश है, मोदी जी कुछ काम करेंगे। मैं इसलिए बार बार बोलता हूं कि अगर आपको देश प्रेम है, अपने फ्यूचर के बच्चों के फ्यूचर का लिए प्रेम है, तो इस इस्लामिक सैनिकों से आपको लड़ना पड़ेगा। आपके घर में कोई भी मुसलमान आता है, सामान ही ना खरीदिए, कोई सर्विसेज मुसलमान से चाहिए ही नहीं। दूसरा, इनकी दुकानों पे जाना बंद कर दीजिए। जब तक आप इनका 80% पॉपुलेशन है आपकी, जब तक आप इनका नुकसान नहीं करेंगे, तब तक ये सैनिक चुप रहने वाले नहीं है। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ये 18-18 बच्चे इसलिए कर रहे हैं, आपके घरों की निशानदेही उन्होंने ऑलरेडी कर ली है। उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में भी आपकी प्रॉपर्टियों को हमने कब्जा किया था, अभी भारत में भी करेंगे। इवन कि आपकी बहन बेटियों को भी वो लेने वाले हैं। उन्होंने ईयर मार्क कर लिया है किसने किसको उठा के लेके जाना है। और आप उसी गफलत में बैठे हो कि देश मेरा है, मुझे कौन हिला सकता है। 80% की पॉपुलेशन है, इसलिए वो जो जाति जनगणना है वो करने नहीं दे रहे, ताकि आपकी कहीं आंखें ना खुल जाए। अपना आधार नहीं दिखाते हैं वो, इसीलिए ताकि पता न लग जाए उनकी कॉकरोचों की तरह पॉपुलेशन कितनी बढ़ चुकी है। वो अपनी अगली पीढ़ियों की तैयारी कर चुके हैं, आप अपनी इस पीढ़ी की तैयारी नहीं है। आपका जो गांव है, शहर है, राज्य है, देश है, वो हड़पने वाले हैं आपकी नजरों के सामने। और आप अभी भी मूर्खों की तरह उनकी दुकानों पर जाते हैं, थूक वाला खाना खाते हैं और उन्हीं को पैसे भी दे के आते हैं। उनकी मज़ारों के ऊपर जाते हैं, चादरें चढ़ा के आते हैं 500 रुपए की। लेकिन जब फूल वाला आता है, उससे 1-1 रुपए के लिए आप हिसाब मांगते हो, उससे नेगोशिएट करते हो, ये सोचकर ये हिंदू है। दोस्तों, ये जो छोटापन है, इसी के कारण 1000 साल से हम गुलाम रहे और आगे भी गुलामी की तरफ ही जा रहे हैं। मोदी जी कुछ काम करें ना करें, हम क्या कर रहे हैं। और मोदी जी ने बोला था कि युद्ध, जो जंग है, जंग हमेशा बॉर्डर पर नहीं लड़ी जाती, देश के अंदर भी लड़ी जाती है। वो है अपने दुश्मनों को पहचानना और उनका संपूर्ण बहिष्कार करना, आर्थिक भी और सामाजिक भी। तभी आपके बच्चों का जो भविष्य है वो सुरक्षित रह पाएगा। वरना आप अपने बच्चों को मौत के मुंह में आप धकेलते जा रहे हैं। ये आपको मानकर चलना पड़ेगा। इसीलिए इन जो सऊदी के या जो इस्लामिक जो सैनिक हैं, इनका बहिष्कार आपको करना पड़ेगा। एक तरफ इस्लामिक सैनिक है और दूसरी तरफ भारत का आम नागरिक। अंतर बिल्कुल स्पष्ट है। उनके पास लक्ष्य है और हमारे पास कोई लक्ष्य ही नहीं है। हमारा लक्ष्य है सिर्फ आज की निकल जाए, कल की कल देखेंगे, भगवान देख लेगा। वो बोलते हैं भगवान तो क्या देखेगा, हम भगवान को देखेंगे। अगर आपको समझ आया हो, अपने हिंदू भाई बहनों को जगाना शुरू कीजिए। मैं कितनी देर से लगा हूं, लेकिन आप हैं कि जागने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और मुझे जिसको बोलते हैं कि दिख रहा है आगे अगर क्या होने वाला है। आपके साथ भी जो कश्मीर में हुआ, बाकी देश में हो रहा है, आपके गली मोहल्लों में भी ये होगा। और अग्निवीर जब मोदी जी लेकर आए ताकि घर घर में सैनिक खड़े हों, इन्होंने प्रोटेस्ट किया। क्यों? क्योंकि ये नहीं चाहते कि आप कभी जागे, आप कभी इकट्ठे हों और आपके पास इनको साथ लड़ने के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग हो आपके पास। उसका जो लड़ाई है इनकी, वो ये नहीं है कि अग्निवीर कोई बुरी स्कीम है। लड़ाई ये है कि आपके पास हथियार चलाने की टेक्निक ना आ जाए। उन्होंने तो बचपन से अपने बच्चों को टेक्निक दी हुई है कि गले कैसे काटने हैं। ऐसे नहीं है कि जो लड़कियां उठा के लेके जाते हैं, शादी करने के बाद 28 बार 38 बार चाकू से मारा जाता है, बेरहमी से। इनको तो ट्रेनिंग यहाँ तक दी जाती है कि चाकू कहाँ मारना है ताकि जान ना निकले, लेकिन उसको पीड़ा हो। और जब लड़की को पीड़ा होती है, वो चीखें मारती है, तो लिप्स के ऊपर फेविकोल लगाकर उसे चिपका दिया जाता है ताकि आवाज बाहर ना जाए। यहाँ तक दरिंदगी उनको सिखाई गई है और आप अभी भी उनकी दुकानों में सस्ता माल, थूक से बना हुआ या पेशाब से बना हुआ खाना भी आप खाने के लिए चले जाते हैं। लानत है आपके ऊपर हिंदुओं। अपना देश तो जाओगे जाओगे, अपना आज का जो वर्तमान है उसे भी खराब कर दोगे। मर्जी आपकी, जगाने का काम मेरा था, मैंने कर दिया। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।